ये भटकल को लेकर, चूंकि हमारे प्रोड्यूसर और सभी जानना चाहते हैं यासीन भटकल को लेकर। देखिए, बहुत सारी डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं, जो ऑन रिकॉर्ड है बस वहीं तक मैं सीमित बता सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी भी उसमें ऐसी हैं कि ऑन रिकॉर्ड लानी ठीक नहीं होंगी, है ना, जो बिल्कुल जो प्रमाणिक हैं, जो कोर्ट में चली गई, जो बातें चार्जशीट में, वहीं तक मैं सीमित हूँ, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। घोस्ट टेररिस्ट तो था ना। अब देखिए, मीडिया तो बहुत तरह के नाम देती है, तो उसमें आप जिस रूप में आप देख सकें, निश्चित सी बात है, ही वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल द एजेंसीज ऑफ द कंट्री। ब्लास्ट हो रहे थे, पता नहीं चला था कौन कर रहा है, और एक नए संगठन का नाम भी आया एक ब्लास्ट के बाद, ईमेल्स आए सारे ऑफिसेज में, और तब लोगों ने जाना कि इंडियन मुजाहिदीन क्या है। और उस समय तक ये बड़ा क्लियर नहीं था कि कौन सा ग्रुप अचानक खड़ा हो गया। जो सिमी वाली मैंने बात की, ये लोग भी कुछ नया ग्रुप उस रांची में करना चाह रहे थे, जो सफल नहीं हुए। तो इस ग्रुप का नाम बड़ा वैसा था, मेल्स बड़े खतरनाक आया करते थे, और लोगों को लगता था भाई ये कौन सा ग्रुप है। तो बहुत समय के बाद ही पता चला। बोध गया मंदिर, बिहार पुलिस ने उसके बाद उसको कैसे सुरक्षित किया, कैसे सुरक्षा मजबूत की? देखिए, बोध गया मंदिर में पहले बहुत नॉर्मल सिक्योरिटी हुआ करती थी, जिसमें कि बिहार पुलिस की ही, जिला पुलिस के कुछ सिपाही रहते थे, और कुछ बिहार मिलिट्री पुलिस उस समय जिसको कहते थे, उसके लोग रहा करते थे। सिक्योरिटी थी लेकिन कम थी। उसके बाद से पूरी बीएमपी को ही सिक्योरिटी, या जो अब बीसैप हो गई है, उसको दिया गया है, और एक पूरी कंपनी वहाँ पर रहती है, डीएसपी भी चार्ज में रहते हैं, और नियमित मॉनिटरिंग होती है। उस समय भी सीसीटीवीज थे, परंतु उसमें से कुछ काम नहीं भी कर रहे थे, तो उसके लिए भी अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, ताकि उस प्रकार से जो घटना घटी वो दोबारा ना हो। और बोधगया ब्लास्ट में भी उस समय जो सिक्योरिटी लैप्सेज थे, उसमें इसलिए हुए चूँकि सिक्योरिटी हमारी उतनी तत्पर नहीं थी, और बौद्ध भिक्षु के भेष में कोई व्यक्ति बाउंड्री छलांग लगा कर आया, और सुबह समय उस समय अर्ली मॉर्निंग का था, 4 बजे प्रवेश होता है और 5:30 के आसपास ब्लास्ट होते हैं। इस बीच में वो घूमता है, देखता है कि कुछ लोग जमा हो, तो फिर वहाँ पर जाकर वो बम रखे। तो अभी तो सिक्योरिटी ठीक है जहाँ तक। उसके बाद घटना से बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और उसके मंदिर परिसर के आसपास भी जितने भी दुकानें थीं उनको भी हटाया गया। आपने अभी शुरुआत, जब शो की शुरुआत हो रही थी, तो बोला कि आपकी पोस्टिंग के दौरान नालंदा एसपी की जो डेथ हुई थी, कहाँ था? मुंगेर में। क्या था सर? नक्सल अटैक में, लैंडमाइन ब्लास्ट में मुंगेर एसपी भी शहीद हुए थे, साथ में करीब सिपाही थे उनके जो जिप्सी में थे, वो भी शहीद हुए थे, और एक काफ़ी चेन ऑफ ब्लास्ट हुए थे उसमें। तो बस गाड़ी, मेन टारगेट एसपी की ही जिप्सी थी, जो इट वॉज ब्लोन ऑफ, और जब हम लोग सुबह पहुँचे थे तो लोग 40 फीट ऊपर वो टंगी हुई थी एक पेड़ पे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन था, और उसमें उनकी पिस्टल भी उग्रवादी ले गए थे, बाद में रिकवर हुआ था। तो ये मेरे उस दिन सर्विस का पहला दिन था, 5 जनवरी 2005, जिस समय मैं ट्रेनिंग के लिए अपने ज़िले में मैंने रिपोर्ट किया था 4 तारीख की रात को, और 5 की ये घटना थी। उसी समय से था कि अब बहुत कठिनाई में आए हैं। बिहार पुलिस में जब काम करना है तो देयर विल बी अ थ्रेट टू लाइफ ऑल्सो, बट इसके लिए तैयार रहना है, तत्पर रहना है, और जो जिस परिवर्तन के लिए मैं आया हूँ उसके लिए प्रयास करना है। मतलब आईआईटी कानपुर में एक नौजवान वो पढ़ाई करता है, आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है, और पहली ही पोस्टिंग के दिन एसपी। नहीं, तो इसके लिए मेंटली मैं तैयार था। मेंटली कहीं ना कहीं दिमाग में था कि बिहार में कुछ करना। बिहार में उस समय उग्रवाद की समस्या बहुत फैली हुई थी, लगभग हर जिले में, बहुत सारे जिलों में प्रभाव था, और स्पेशली मगध रेंज में तो बहुत ही अलग अलग घटनाएं होती ही थी। उसी प्रकार से रोहतास में भी 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे। फिर मुंगेर उस समय नया शुरू हुआ था। मुंगेर में उस समय 2005 तक बड़ी घटनाएं उस समय, उससे पहले नहीं हुई थी। तो मुंगेर में सबसे बड़ी घटना वही हुई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुंगेर में भी और भी घटनाएं हुई, धीरे धीरे करके काफ़ी कंट्रोल किया। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है, मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझदा। हाँ भाई, कितना वो लगता है। तब उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।